डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा के रण में नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनाव में 5 रैलियां कर सकते हैं। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पीएम मोदी कुरुक्षेत्र से ही चुनावी अभियान क्यों शुरू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी कुरुक्षेत्र से ही चुनावी रैली की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। इसमें शाहबाद, थानेसर, लाडवा और पिहोवा सीट शामिल हैं। बीजेपी ने शाहबाद से सुभाष कलसाना, थानेसर से सुभाष सुधा, पिहोवा से पहले सरदार कमलजीत सिंह अजरणा को टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने विरोध को देखते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया और श्री जय भगवान शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं लाडवा सीट से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कुरुक्षेत्र लोकसभा में थोड़ी कमजोर मानी जाती है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहां अब तक कुल 11 बार चुनाव हुए, जिसमें 3 बार कांग्रेस तो 3 बार बीजेपी जीती। यानी बीजेपी को यहां कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलती है। कुरुक्षेत्र में ही श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। वहीं बीजेपी भी गीता महोत्सव को हमेशा खास अहमियत देती है और अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित भी करती है। ऐसे में हो सकता है कि पीएम मोदी अपनी चुनावी रैली के दौरान इस ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते हो। मोदी यहां से सनातन और हिंदुत्व का संदेश देकर माहौल बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र को ही चुनावी अभियान के लिए चुना है। जानकारों का यह भी कहना है कि पीएम मोदी पिछले 10 साल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे, साथ ही कांग्रेस और भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए योजना के ऐलान किए जाने को लेकर भी पीएम मोदी बात करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र के जरिए जो वादे बीजेपी कर रही है उनके बारे में भी चुनावी अभियान के दौरान बताया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी को लोकसभा में पहले जैसे नतीजे नहीं मिले थे और इस वजह से बीजेपी विधानसभा चुनावों में अधिक सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी ने बड़ी संख्या में जाटों को मैदान में उतारा है, साथ ही दलितों को भी साधने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा बीजेपी के पास ओबीसी का भी वोट है और अगर वोटों का बिखराव होता है तो पार्टी को उम्मीद है कि उसे इसमें जरूर सफलता हासिल हो सकती है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी के मैदान में उतरने से पार्टी के पक्ष में बेहतर माहौल बनेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।